कि लाख मर गए तो भी चलेगा, लेकिन लाखों के पालनहार को कुछ नहीं होना चाहिए। Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वे आर एट विशालगढ़ और अभी हम ले रहे हैं बोट राइड, पैंडल वाली बोट राइड। एज यू कैन सी एज यू कैन सी और अभी बहुत बुरे हैं हम लोग। नहीं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं है। फुल एंजॉयमेंट, 50 रुपये पर पर्सन। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 50 रुपये में 2 घंटा भाई, मजा नहीं लाइव। बोट राइड है, बोट राइड 50 रुपये बोट राइड, नहीं तो बहुत लोग कुछ अलग समझ लेंगे। ठीक है, मजा नहीं लाइव, मजा नहीं लाइव है ना संकेत भाई? यस यस। ओके ठीक है भाई, अभी अपन आगे मिलते। क्यों रहे हो? अरे आकाश भाई, आकाश भाई। आकाश भाई के लिए लड़की देखो, उनकी शादी करनी है अभी। ठीक है, हेलो गाइस, और अभी हम रुके हैं द वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉइंट इन विशालगढ़, वाघझारा। तो यहाँ पर आने के बाद 2-3 पॉइंट्स, जो पिछला पॉइंट देखा वो था बोटिंग का। बोटिंग के बाद अभी है वाघझारा और उसके बाद होगा पावनखिंड। तो एज यू कैन सी ये रोड है एंड रोड टच, यहाँ पर एक पॉइंट है, सावधान वन परिक्षेत्र। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट सिस्टम है इन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया है। यहाँ पर बहुत से और भी जगह है नीचे, एज यू कैन सी। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं वाघझारा। तो यहाँ पर मेरे साथ मेरा दोस्त भी है। तो यहाँ की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो यहाँ पर मतलब लोग ऐसा कहते हैं, और यहाँ के जो फॉरेस्ट रेंजर है वो भी ये बात कहते हैं कि यहाँ पर शेर पानी पीने आता है, वो भी मॉर्निंग में आता है। अगर किसी मेरे शेर भाई को उस शेर से मिलना होगा तो उसे यहाँ पर मॉर्निंग में आना होगा 5 बजे, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद वो आपको नहीं मिलना। तो यहाँ की स्टोरी भी उतनी इंटरेस्टिंग है। उसी के साथ यहाँ पर आने वाले होगे तो यहाँ पर नीचे झरना भी है पानी का, तो उसी के साथ शेर यहाँ पे पानी पी के चला जाता है। जा रहे हैं पावनखिंड, मोस्ट फेमस प्लेसेस इन विशालगढ़, पावनखिंड। हेलो एवरीवन, और अभी हम पहुंच चुके हैं पावनखिंड, जहां पर वीर बाजी प्रभु देशपांडे जी ने अपने शहादत कुर्बान की थी स्वराज के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा ऊंचे आवाज में बोलना अलग लग रहा है, इसलिए हम आराम से बात करेंगे। ठीक है। मांडी तुझे दे एकदा माझा उशाला माझा राजा र माझा शिवगार 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 शोधू कुठर धावू कसर। भाई लोग, नीचे बहुत स्टीप है, हम नीचे मिलते हैं। अभी हम हैं पावनखिंड में। पावनवीर बाजी प्रभु देशपांडे जी ने जहाँ पर अपनी जान की कुर्बानी दी थी, शहादत दी थी, वो ये जगह है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाड़ा किले पे थे और उन्हें पकड़ने के लिए सिद्दी जोहर, जो जंजीरा से आया था 10,000 की फौज लेकर के लिए, तब उसने 6 महीनों तक पूरा पन्हाड़ा किले को घेर रखा था। और जब छत्रपति को पता चला कि अब यहाँ से निकलना नामुमकिन हो रहा है, तब छत्रपति जी ने एक
मतलब जो आइडिया है वो कि छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ से निकले, और वो जैसे ही वहाँ से निकले तो सिद्धू जोहर को ये बात पता चली कि छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ से निकल चुके हैं। तो उन्हें पकड़ने के लिए उसने पूरी फौज भेज दी। तो लगभग 10,000 के से 10,000 या उससे भी ज़्यादा की वो फौज थी, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे लगे। तो उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक डिसीजन लिया कि वो अभी विशालगढ़ पहुँचेंगे और विशालगढ़ किला को जीत लेंगे। तो उस वक्त उनके पास थे लगभग 400-500 मावले थे, उनके पास इतने ज़्यादा फौज भी नहीं थी। फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज पनाड़ा किले से निकले सीधा विशालगढ़ के लिए। और लेकिन एक बात थी कि उनके पीछे पड़ी थी पूरी मुगल फौज, 10,000 की फौज थी। इसलिए जिस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज इस जगह पर यहाँ पर आए पावनखिंड में, तो उन्होंने फैसला लिया कि अब हम रुकेंगे और लड़ेंगे। लेकिन उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ एक शिलादार थे, उन शिलेदार का नाम था वीर बाजी प्रभु देशपांडे जी। तो उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से उन्होंने कहा कि लाख मर गए तो भी चलेगा, लेकिन लाखों के पालनहार को कुछ नहीं होना चाहिए। महाराज आप चले जाइए, आप विशालगढ़ फतेह कीजिए, और वहाँ पर पहुँचने के बाद तोप गोलों से हमें बताइए, उससे हमें पता चले कि आप वहाँ पर पहुँच चुके हो। और जब तक शिवाजी महाराज किले पर नहीं पहुँचे तब तक वीर बाजी प्रभु देशपांडे और उनके साथ वो जो 400 बहादुर मराठा मावड़े थे, उन्होंने पूरे 10,000 की फौज को इस खिंड में, मतलब इस जगह पर उन्होंने उनको रोक रखा था। ना किसी को आगे जाने दिया और ना किसी को छोड़ा। और जिस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज किले पर पहुंच गए तो उसके बाद उन्होंने अपने जान है वो छोड़ दी। तो बहुत डीप और बहुत गहरा इतिहास है इस जगह का। तो अगर आप विशालगढ़ आने वाले हो तो प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि ये जगह उतनी पॉजिटिविटी भी आपको देगी, इंस्पायरेशन भी देगी। हम पहुंच चुके हैं विशालगढ़ पर, और अभी हम नीचे हैं, जो इसे कहते झुलता पुल कुछ तो कहते समथिंग। अभी हम यहाँ हैं, अब यहाँ से आगे जाएंगे ऊपर, और ऊपर का भी सीन आपको दिखाएंगे। एज यू कैन सी रोड तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही चल के आए हो तो रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना चलने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब 2-4 दिन तो हम में से कोई भी जिम को जा पाएगा, क्योंकि पैर अब है या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। ठंडा पानी पीना पड़ेगा, उसके बाद ही बात होगी अब। तो अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, और इसके बाद जाने वाले हम मलकड़ेहान बाबा के मेरे दोस्त यहाँ पर आएंगे उनके लिए एक डिस्क्लेमर है। आने वाले हो तो इसमें से कोई चीज़ मत करो, ठीक है? जैसे कि हम इस ट्रिप पर निकले थे और अभी तक यहाँ पर आए घूमते घूमते, सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर अभी तो ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं है। कोविड की वजह से ज़्यादा तो लोग यहाँ पर आए नहीं, क्योंकि जितनी भीड़ में पिछले बार आया था उससे ना के बराबर है।
मतलब आप 10% भी नहीं कह सकते कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे मतलब भीड़ होगी या नहीं होगी। बिल्कुल सुना है, बिल्कुल खाली है, ऑल क्लियर है। मलिक रेहान बाबा के दरगाह में गए थे तो वहाँ पर भी कुछ भीड़ नहीं थी, कुछ भीड़ भाड़ नहीं थी, कुछ चंद लोग थे थोड़े से बस, ज़्यादा कुछ लोग भी नहीं थे वहाँ पर। अब बुलंद दरवाजे की बात की जाए तो हम अभी बुलंद दरवाजे के पास है, तो यहाँ पर भी कोई भी नहीं है। मतलब जो लोग थे, मतलब जो कर्नाटका से लोग आते हैं, आंध्रा से भी लोग आते हैं, बहुत जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं। लेकिन अभी के लिए तो अपडेट इतना है कि कोविड के बाद यहाँ पर पूरा खाली सुनसान है, मतलब लोग तो बिल्कुल ना के बराबर है। ये लास्ट स्टॉप है विशालगढ़ का, इसके बाद हम निकलेंगे सीधा घर वापस। तो जितना भी हमने घूमा उतना आप सबके साथ शेयर किया है। तो तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।